हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जिस स्किल के बारे में चर्चा करेंगे वो है स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हिंदी में इसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल कहते हैं। ठीक है, इसे स्किल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस स्किल में क्या होता है कि जब भी शिक्षक बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाने वाला होता है, ठीक है, कोई लेसन पढ़ाने वाला होता है, तो वो उस लेसन को पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है। जैसे कि हम अगर वो उस लेसन को पढ़ा रहा है तो उस लेसन को पढ़ाने का उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, वो उस लेसन के थ्रू बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, कौन सी सूचनाएं बच्चों को देना चाहता है, कौन से बिहेवियरल चेंज बच्चों में चाहता है। ठीक है, तो इन सारे उद्देश्यों को हम एक जगह लिख लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो क्या, शिक्षक को खुद को एक गाइडेंस मिलता है कि ठीक है कि उसे कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करनी है इस लेसन को पढ़ा के, और फिर बाद में वो उसे रीचेक भी कर सकता है कि सारे उद्देश्य जो हैं वो अचीव हुए या नहीं, कोई छूट तो नहीं गया। ठीक है, और दूसरा कि जब कोई अदर पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन उसको पढ़ेगा तो वो समझेगा कि हाँ, इस लेसन को पढ़ा के एक शिक्षक जो है वो छात्र को क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, ये जो है वो कक्षा में जाने से पहले का कार्य होता है। ठीक है, मतलब शिक्षक जो है वो एक लेसन को पढ़ाने से पहले ही उस उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है कि इस लेसन को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक, अब ये उद्देश्य जो है वो लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। ठीक है, यानी छात्र को केंद्र में रख के बनाना चाहिए। ठीक है, छात्र की आवश्यकताओं को, उसकी आयु को, उसके आईक्यू लेवल को, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इन उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एक प्रमाणित वाक्य है जो कि यह बताता है कि सीखने वाला सूचना ग्रहण करने के बाद क्या करने में सक्षम होगा। ठीक है, इंग्लिश में एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट दैट विल डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन। ठीक, फिर है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, शॉर्ट टर्म, ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट्स बिहेवियर्स। ठीक है, दे इंडिकेट द डिजायरेबल नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड्स टू बी गेन्ड। ठीक, तो शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं कि सिंपली इसमें क्या होता है कि किसी भी लेसन को पढ़ाने का उद्देश्य जो है, ठीक है, उस लेसन को पढ़ा के छात्रों में कौन से व्यवहार परिवर्तन लाने हैं, छात्रों को क्या सिखाना है, इन सारी बातों का निर्धारण करके उसे एक जगह लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उद्देश्य। ठीक है, इस स्किल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर इन उद्देश्यों को जो है वो सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, पहला हो गया सामान्य उद्देश्य, दूसरा हो गया विशिष्ट उद्देश्य, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ब्रॉड होता है और इसे हम एक लेसन में अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है कि सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ठीक है, इन्वेंशन की प्रवृत्ति को जागृत करना। ठीक है, ये सब आता है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, वे उद्देश्य होते हैं जो विभिन्न विषयों तथा उपविषयों के लिए निश्चित किया जाता है। ठीक है, ये पहले से निश्चित होता है, ये निर्धारित होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो शिक्षण कार्य के लिए किया जाता है, साथ ही छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यह एक पूर्व कथन के रूप में होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहला, विद्यार्थियों के व्यवहार में लाए जाने वाले वांछनीय परिवर्तन के संबंध में होता है, और दूसरा विषय वस्तु से संबंधित होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इन उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि हो गया पहला कि वेल स्टेटेड होना चाहिए, यानी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। जो भी उद्देश्य हम निर्धारण कर रहे हैं उसका एक ही मीनिंग निकलना चाहिए, सीधा साधा, हर बच्चे उसका एक ही अर्थ समझे। ऐसा नहीं कि उससे कई मतलब निकाला जा सके। ठीक है, वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए।
ठीक, उसको किसी भी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर दूसरा हो गया लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स को भी हमें ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए कि इस उद्देश्य के थ्रू, इस लेसन के थ्रू हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। फिर तीसरा हो गया रिलेवेंट टू द कंटेंट। ठीक है, हमारे विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्तनीय होना चाहिए। ठीक है, जो भी उद्देश्य हम निर्धारण करें वो ऐसा हो कि जिसे हम अचीव कर सकें। ठीक है, और बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। ठीक है, फिर डॉक्टर BS ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, पहला है कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक उद्देश्य, और साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है, विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के विशिष्ट तथ्यों, वर्गों, विधियों, प्रनियमों, सिद्धांतों, सामान्यीकरणों का प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यस्मरण कराने का प्रयास किया जाता है। यानी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, आइडियाज़ हैं, डेफिनेशन है, हाइपोथेसिस है, प्रोसेस है, रिलेशनशिप है, उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज और रिकॉल कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। पहला, छात्र जो है, जो भी हमारा टॉपिक है उसकी परिभाषा दे सकेगा। ठीक है, उसको परिभाषित कर सकेगा। ठीक है, प्रत्यास्मरण कर सकेगा, रिकॉग्नाइजेशन कर सकेगा। ठीक है, लिस्ट, सूची बना सकेगा, उससे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकेगा, उसको लिख सकेगा। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत ये सारे उद्देश्य आते हैं। फिर दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं। छात्र जो है वो व्याख्या कर सकेगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा, उसमें अंतर बता सकेगा, समानता बता सकेगा, संबंध बता सकेगा, तुलना कर सकेगा, उत्तर दे सकेगा, फॉर्मुलेट कर सकेगा। ठीक है, उसके पक्ष विपक्ष में आर्ग्यू कर सकेगा। ठीक है, तर्क दे सकेगा, उस पर डिस्कस कर सकेगा। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन में ये सब होता है। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक उद्देश्य। अब जो क्रियात्मक उद्देश्य होता है वो ऐसी क्रियाओं के माध्यम से प्रकट होता है जिसके लिए हमारी मांसपेशियों, ठीक है, और आंगिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये एक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं। तो छात्र जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकेगा, कंस्ट्रक्ट कर सकेगा, रेखा चित्र खींच सकेगा, प्रारूप बना सकेगा। ठीक है, मरम्मत कर सकेगा, सृजन कर सकेगा, उसे जोड़ सकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। अब आते हैं इसके घटक पे। ठीक है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो पहला है क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, स्पष्ट वर्णन, जो भी हम उद्देश्य लिखें वो स्पष्ट हो। ठीक है, उसका साफ सुथरा अर्थ निकले। ठीक है, फिर दूसरा, अधिगम परिणाम की दृष्टि से पर्याप्त, सफिशिएंट टू लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर है विषय वस्तु से संबंधित, रिलेटेड टू कंटेंट, जो भी हमारा विषय वस्तु है उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्तनीय होना चाहिए। ठीक है, फिर विद्यार्थियों का निष्पत्ति व्यवहार पेछड़ी, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। इसके अंतर्गत कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों को हम देखते हैं कि तीनों में जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो सारे उद्देश्य जो है अचीव हुए या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल। ठीक है, इसमें सिंपल हम उन उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जो एक लेसन को पढ़ा के
हम पढ़ाने का हमारा उद्देश्य होता है, मतलब एक लेसन को पढ़ा के हमें बच्चों में कौन से व्यवहार परिवर्तन लाने हैं, बच्चों को क्या सिखाना है, उन सारे उद्देश्यों का हम निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 आते हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो कि नॉलेज बेस्ड होता है, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन जो कि एक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में सिंपल बच्चे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, हाइपोथेसिस, इन सारे चीज़ों को रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। अफेक्टिव डोमेन में जो है वो उसके टॉपिक की व्याख्या कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, उनमें अंतर बता सकेंगे, सिमिलैरिटी, डिफरेंस और रिलेशनशिप ये सब बता सकेंगे। ठीक है, तुलना कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है, और साइकोमोटर डोमेन में सिंपल एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकेंगे, प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, रेखा चित्र खींच सकेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ संशोधन कर सकेंगे। ठीक है, कुछ नया क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था। अब इससे रिलेटेड एक लेसन प्लान हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले पेज पे क्या है, शिक्षण सत्र, कौशल का नाम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल, अनुक्रमांक, वर्ग, छात्राध्यापक का नाम, नेम ऑफ प्यूपिल टीचर या प्यूपिल टीचर नेम, विषय, कक्षा, प्रकरण, पर्यवेक्षक का नाम। ठीक है, सेकंड पेज पे क्या है, कक्षा, दिनांक, विषय, समय अवधि, प्रकरण और व्यवहार परक उद्देश्य, यानी हम जो भी लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, यानी हम सिंपली कहेंगे कि ये लेसन पढ़ने के बाद बच्चे ये कर सकेंगे। ठीक है, फिर उसको डिटेल में बताते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारे क्या क्या है, तो छात्र अलंकार तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे, अलंकार के प्रकारों के नाम बता सकेंगे, अलंकार के प्रकारों को पहचान सकेंगे, उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, आलेख तैयार कर सकेंगे। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य, इसमें क्या आएगा, छात्र अलंकार तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, अलंकार के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे, उदाहरण दे पाएंगे, पक्ष विपक्ष में तर्क दे पाएंगे। ठीक है, अलंकार के प्रकारों को पुनः लिख पाएंगे। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें क्या है, छात्र दिए गए काव्य को पढ़कर उसमें प्रयुक्त अलंकार को छांट सकेंगे। ठीक है, दिए गए काव्य को अलंकार की सहायता से संशोधित कर सकेंगे, अलंकार और उसके प्रकारों को चार्ट में प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, अलंकार का प्रयोग कर सकेंगे, काव्यों में से अलंकार के प्रकारों का चयन कर सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है जांच तालिका, चेकलिस्ट, जिसमें है स्पष्ट वर्णन। ठीक है, जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो क्लियरली स्टेटेड हैं या नहीं। ठीक है, अधिगम परिणाम की दृष्टि से पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं, प्राप्तनीय है या नहीं। ठीक है, और विद्यार्थियों का निष्पत्ति व्यवहार प्रेक्षणीय। ठीक है, हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हैं वो अचीव हुए या नहीं, हमारे जो भावात्मक उद्देश्य हैं वो अचीव हुआ या नहीं, क्रियात्मक उद्देश्य है वो अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, फिर आता है सुझाव, जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी सुपरवाइज़र है वो देखेगा और उसमें सुझाव देगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और किन बातों पे अभी हमें ध्यान देना है, किसमें और सुधार करना है। ठीक है, फिर है सहपाठी हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। ठीक है, तो इस कौशल में यही सिंपली, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।